सो वेलकम बैक टू आवर चैनल गाइज, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो आज की जो वीडियो होने वाली है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक पे होने वाली है। हमें कई बार बहुत शौक होता है बाइक वगैरह ख़रीदने का, महंगी महंगी बाइक्स तो हम खरीद लेते हैं, लेकिन बहुत सारे जो हमारे मेजर एक्सीडेंट्स होते हैं वो अच्छी बाइक या ख़राब बाइक होने की वजह से नहीं होते, वो होते हैं हमारी सेफ्टी में कमी की वजह से, जैसे कि राइडिंग गियर्स। तो आज की जो वीडियो होने वाली है वो राइडिंग गियर्स के ऊपर होने वाली है। क्योंकि मैं अभी एक नेक्स्ट राइड प्लान कर रहा हूँ, तो वहाँ पे मैं क्या क्या राइडिंग गियर्स लेके जाने वाला हूँ, क्या क्या राइडिंग गियर्स आपको ज़रूरी हैं अगर आप राइडिंग पे जाते हैं, लॉन्ग राइड, शॉर्ट राइड, जो भी आप करना चाहते हैं, तो उनके लिए एक वीडियो होने वाली है। राइडिंग गियर्स ज़रूरी इसलिए हैं क्योंकि मैं आपके सामने बैठा हुआ हूँ। अभी 3 से 4 महीने पहले मेरा एक्सीडेंट हुआ था, तो सिर्फ एक चीज़ की कमी की वजह से वो मेरे को चोट आई थी, वो थे राइडिंग बूट्स। अगर उस टाइम पे मेरे पास अच्छे राइडिंग बूट्स होते तो शायद वो मेरे को चोट ना लगती। अब बात करते हैं अपने राइडिंग गियर्स की कि मैं कौन कौन से राइडिंग गियर्स अपनी राइड पे लेके जाने वाला हूँ। तो राइडिंग गियर्स में हमारे हेलमेट्स आते हैं, राइडिंग जैकेट्स आती हैं, नी गार्ड, लेग गार्ड, राइडिंग बूट्स वगैरह आते हैं। तो हम शुरू करते हैं सबसे पहले अपने हेड से। तो हेड को प्रोटेक्ट करता है वो होता है हेलमेट हमारा। हेलमेट भी हमारे पास आजकल कई लोग सोच लेते हैं कि यार चालान से बच जाते हैं तो 100-200 रुपये वाला ख़रीद ले। ऐसा ना करें, हेलमेट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्योंकि जब मेरे को चोट लगी थी तो एक हेलमेट ही था जिसमें काफ़ी अच्छा स्क्रैच आ गया था। अगर वो हेलमेट ना होता तो मेरे को हो सकता है काफ़ी बड़ी मेजर इंजरी हो जाती हेड की। तो हेलमेट काफ़ी ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं है कि आपको 5 से 10 हज़ार रुपये वाला हेलमेट ख़रीदना है। अगर आप लोकल राइड कर रहे हैं या फिर लोकल घूम रहे हैं स्कूटी वगैरह पे, तो मिनिमम आपको कम से कम एक अच्छा 1000-1200 रुपये वाला हेलमेट तो चाहिए, जो कि आपका कम से कम स्टड या स्टील बर्ड वगैरह का हो। एटलीस्ट ISI सर्टिफाइड तो हेलमेट होना चाहिए। ये नहीं कि 200 रुपये वाला, कई बार आजकल टोपी वोपी सी पहन लेते हैं कि चलो पुलिस से चलान वलान बच जाएंगे। ये है हेलमेट ISI सर्टिफाइड स्टड का हेलमेट। ये जो है तकरीबन 1000-1200 रुपये के आसपास में आपको ऐसे हेलमेट मिल जाते हैं। एटलीस्ट मैं बोलता हूँ कि समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। कम से कम ऐसा हेलमेट तो यूज़ करें ताकि कम से कम आपको बचा के तो रखे, छोटी मोटी इंजरी से या फिर कुछ भी हो, आपकी स्पीड कम हो, ज़्यादा हो, तो एटलीस्ट ये हेलमेट आपको प्रोटेक्ट करके रखेंगे। तो ये हेलमेट तो मिनिमम कम से कम आपको लेना ही चाहिए। अब बात करते हैं अपनी दूसरी क्वालिटी वाले हेलमेट्स के ऊपर, जो कि 5000 से स्टार्ट हो जाते हैं, तकरीबन 10,000, 20,000, इसके ऊपर आप उनको कितना भी ले सकते हैं। सबसे पहले जो मैं बात करता हूँ अपने इस हेलमेट के बारे में बात कर लेता हूँ, एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताता हूँ, क्योंकि मैंने ये हेलमेट लिया है एक्सॉर का ये हेलमेट है। सबसे अच्छी चीज़ है इसकी कि हेलमेट को पहचानने के 2 से 3 तरीके होते हैं। सबसे पहले तरीका है कि ये इसको सर्टिफिकेशन कहाँ से मिला हुआ है। मेजरली 4 सर्टिफिकेशंस होते हैं। इंडिया में चलता है ISI, अमेरिका में चलता है DOT, यूरोप में चलता है ECE सर्टिफिकेशन, और एक है स्नेल सर्टिफाइड हेलमेट। स्नेल सर्टिफाइड हेलमेट थोड़े से महंगे होते हैं क्योंकि उनको ज़्यादा कैटेगरी वाइज उनको ज़्यादा मतलब परखा जाता है, मतलब उनको ज़्यादा टेस्ट किया जाता है ज़्यादा अच्छे तरीके से। लेकिन जो अच्छे सर्टिफिकेशन हैं वो ECE और DOT हैं। आप DOT सर्टिफाइड हेलमेट भी ले सकते हैं, वो भी आपको अच्छे से प्रोटेक्ट करेंगे आपके हेड को। आप ECE सर्टिफिकेशन वाले हेलमेट भी ले सकते हैं। तो ये जो मैंने हेलमेट लिया है ये एक्सॉर का है, और ये आप देख रहे होंगे कि ये DOT और ECE, ये दोनों का सर्टिफिकेशन इसको मिला हुआ है। तो ये काफ़ी बेस्ट हेलमेट लगा मेरे को। इसके कुछ अच्छी चीज़ें भी हैं जो कि मैं आपको बताता हूँ। पहली चीज़ तो हो गई इसका सर्टिफिकेशन, दूसरी इसकी हो गई रिमूवेबल पैडिंग। आप इसकी पैडिंग को रिमूव कर सकते हो, इसको वॉश कर सकते हो। तीसरी चीज़ जो मेरे को इस हेलमेट की अच्छी लगी वो था इसका डीफॉगर। मतलब यहाँ पे आपका कई बार सर्दियों के टाइम पे आपका फॉग जमा हो जाता है, तो इसमें एक डीफॉगर लगा हुआ है। ये हेलमेट अभी मैंने पैक से ही निकाला है, तो अभी मैंने इसको मतलब आपके सामने ही अनबॉक्स कर रहा हूँ मैं इसको। तो इसकी ये येलो जो फिल्म है ये हट जाती है, इसकी येलो फिल्म, और इसके अंदर एक ये डीफॉगर की एक
फिल्म लगी हुई है जिससे कि इसके अंदर फॉग नहीं जमता। तो ये है एक्सॉर का हेलमेट। जो इसके मैं प्राइस की बात करूं तो ये प्राइस मेरे को पड़ा था तकरीबन 5,000 के आसपास में मेरे को ये पड़ा था। तो काफ़ी अच्छा हेलमेट है, सेफ्टी वाइज भी बहुत अच्छा है, इसके रिव्यू भी अच्छे हैं और कंपनी भी अच्छी है। अब हम बात करते हैं अपने दूसरे गियर के बारे में। तो दूसरा जो गियर है वो है हमारे शोल्डर और एल्बो के लिए। तो शोल्डर और एल्बो के लिए जो सबसे पहले जो ज़्यादातर अभी मार्केट में चल रहे हैं, जो लोग कम बजट में प्रेफर करते हैं लेना कि यार सस्ते पड़ जाएंगे, 1,000-1,500 रुपये के आसपास में मिल जाते हैं, तो वो होते हैं हमारे ये एल्बो गार्ड, नी गार्ड। ये मैं अपनी लद्दाख राइड पिछले 2018 में जो मैंने की थी उस टाइम पे हमने ये लिए थे। उस टाइम पे मैंने नहीं लिए थे, अनीता ने लिए थे, मेरे पास उस टाइम पे भी राइडिंग जैकेट ही थी। ये जो एल्बो गार्ड हैं ये आपको आपकी एल्बो को प्रोटेक्ट कर लेते हैं और साथ ही साथ आपको ये यहाँ तक प्रोटेक्ट करके रखते हैं। मतलब मैं ये बोलूँगा कि ये उतने प्रोटेक्टिव नहीं होते क्योंकि जो आपको प्रोटेक्शन राइडिंग जैकेट दे देती हैं, लेकिन फिर वही चीज़ आ जाती है कि समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। कम से कम एटलीस्ट ये तो है, आप ये तो पहन के कम से कम जाइए, एटलीस्ट आपको कुछ तो बचाएंगे। इवन मेरे दोस्त का एक एक्सीडेंट हो गया था, इन्होंने उसको काफ़ी अच्छे से बचा लिया था। और जो आपके बजट के अंदर भी आ जाते हैं कि आपका बिल्कुल ही बजट नहीं है, बजट बहुत कम है लेकिन राइडिंग तो करनी है, तो अगर आप राइडिंग जैकेट नहीं ले सकते तो एटलीस्ट ये तो आप ले लीजिएगा। अगर आपका बजट इनसे थोड़ा ऊपर है तो आपको मैं दिखा देता हूँ जो मैंने अभी रिसेंटली परचेज़ की है, वो है ये राइडिंग जैकेट। ये राइनॉक्स की राइडिंग जैकेट है। इस जैकेट का जो वर्जन है वो नाम है वो है राइनॉक्स एयर GT 3। इस जैकेट में क्या राइडिंग जैकेट्स की मैं खासियत बता देता हूँ आपको कि राइडिंग जैकेट में आपको सबसे अच्छी चीज़ क्या मिलेगी, आपको शोल्डर के आर्मर मिल जाएंगे जो कि आपको उसमें नहीं मिलेंगे। ऐसा कोई आर्मर नहीं आता है जो आपके आप खाली शोल्डर पे लगा सको, तो ये सिर्फ राइडिंग जैकेट में ही होता है कि आपको शोल्डर आर्मर मिल जाएंगे, आपको एल्बो गार्ड मिल जाएगा, इसमें आपको बैक पे भी गार्ड मिल जाएगा। इसमें आप अंदर से देख सकते हो, इसमें ये येलो कलर का लगा हुआ है, ये आपको काफ़ी बैक से सपोर्ट अच्छी देगा। ये एयर GT बेसिकली समर राइडिंग जैकेट में काउंट होती है। राइनॉक्स की जो जैकेट हैं वो इस जैकेट से स्टार्ट होती हैं, तो मेरे को थोड़ा समर के लिए भी चाहिए थी। और जो इसके आर्मर्स हैं, आर्मर काफ़ी हैं मेरे लिए। आर्मर के लिए अगर मैं बात करूं तो आर्मर का सर्टिफिकेशन होता है, CE सर्टिफाइड होते हैं आर्मर, CE लेवल 1 और लेवल 2। लेवल 2 सबसे अच्छा होता है। इसमें लेवल 2 के सर्टिफिकेशन वाले आर्मर्स हैं। सेफ टेक कंपनी है इटालियन, उसके आर्मर्स हैं इसके अंदर। तो मेरे लिए मोर देन इनफ था, मेरे को इतना ही चाहिए था और मेरे को कोई बल्कि जैकेट नहीं चाहिए थी। ये मेरे को थोड़ी काफ़ी अच्छी लगी, थोड़ी लाइट वेट थी, क्योंकि ज़्यादातर कुछ टाइम ऐसा होता है कि हम दिल्ली में रहते हैं और आसपास के एरिया में आगरा वगैरह, ऋषिकेश वगैरह, वहाँ पे थोड़ी इतनी ठंड नहीं होती। तो ये जैकेट मेरे लिए बेस्ट थी, तो इसलिए मैंने ये परचेज़ की। इस जैकेट के अगर मैं प्राइस की बात करूँ तो राइनॉक्स की जो जैकेट होती हैं उनके साथ आपको विंटर लाइनर और रेन लाइनर ये नहीं आता उन जैकेट्स के साथ। तो ये जैकेट जो सिर्फ ऐसी ही मेरे को पड़ी है, ये जैकेट मेरे को 5700 की जैकेट है। इसके साथ अगर आप विंटर लाइनर लेते हैं, जो कि ये है विंटर लाइनर, ये तकरीबन 1300 के आसपास का पड़ता है। और ये जो रेन लाइनर है ये तकरीबन आपको पड़ता है 900 या 1000 के आसपास का, आपको ये बढ़ जाता है। तो टोटल मिला के ये आपको 7,500 रुपये में जैकेट पड़ जाती है। अब इसमें एक दो चीज़ें और हैं, अगर आप राइनॉक्स के अलावा कोई और दूसरी जैकेट लेते हैं तो वो भी आपको तकरीबन 7,500 के आसपास में पड़ती है। 6,000 की भी पड़ जाती है, RR गियर्स की आती है, उसमें आपको विंटर लाइनर और रेन लाइनर साथ में मिल जाते हैं। इवन रॉयल एनफील्ड की जो मैंने पहले ली थी उसमें भी विंटर लाइनर और रेन लाइनर दोनों थे। अब फाइनली बात करते हैं अपने ग्लव्स के ऊपर। तो कई बार क्या होता है, हमारे हाथ को भी ज़रूरत होती है ग्लव्स की, हमारे हाथ की प्रोटेक्शन, क्योंकि कभी भी आप अगर बाइक से गिरेंगे तो कई बार मेरे साथ ऐसा हो चुका है, मेरे हाथ में चोट लग जाती है। ज़्यादातर के इस पार्ट में हमेशा हमें चोट लगती है। ये वाला जो पार्ट होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, ये और ये नकल वाले जो पार्ट होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। इसमें कई बार हमारे साथ ऐसा हो जाता है कि हमें चोट लगने का खतरा रहता है। तो अगर हम ग्लव्स की बात करें तो मेरे पास 2 तरीके के ग्लव्स हैं। ये सबसे प्रो बाइकर है कोई, ये कि सबसे चीप ग्लव्स होते हैं, अच्छे नहीं होते हैं, प्रोटेक्शन नहीं देते हैं, अच्छी प्रोटेक्शन मतलब ठीक ठाक प्रोटेक्शन भी नहीं देते हैं, मैं तो ये बोलता हूँ। जैसे इसमें ये दिखा देते हैं यहाँ पे कि ये पैड के लिए बना हुआ है, आपको बचा लेगा।
कई सूरतों में जो आपकी बाइक थोड़ी स्पीड पे कम है या फिर कुछ ऐसे करके तो आपको बचा सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से ये ग्लव्स नहीं लेने चाहिए। लेकिन एक बार अगर आपके पास बिल्कुल भी नहीं है, वो ग्लव्स ही नहीं है राइडिंग के, तो आप ले सकते हो। वही सेम चीज़ आ जाती है कि समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग वाली चीज़, कि कम से कम आप ये वाले ग्लव्स तो ले सकते हो। मार्केट में ये ग्लव्स आपको 200 से 400 रुपये के बीच में आपको मिल जाते हैं। कहने के लिए तो इसमें नकल गार्ड भी है और साथ ही साथ आपका इसमें ये आपके पाम पे जो आपकी हथेली है यहाँ पे, इसको बचाने के लिए भी है। लेकिन ज़्यादातर देखा गया है कि एक नॉर्मल कपड़े से बना हुआ है ये अगर आपको थोड़ी सी ज़्यादा स्पीड में बाइक है और उससे आप गिरते हैं तो ये कपड़ा वगैरह फट जाता है। जहाँ तक मैंने सारे रिव्यूज़ भी देखे हैं और लोगों से भी पूछा है, बात भी की है, देखे भी है, तो ये उतने प्रोटेक्टिव नहीं होते। अब बात करते हैं अपने थोड़े अच्छे ग्लव्स के बारे में, जो प्रॉपर राइडिंग ग्लव्स बोला जाता है जिनको। तो ये है मेरे पास राइनॉक्स के एयर GT। ये सबसे बड़ी बात है कि ये CE सर्टिफिकेशन के साथ आते हैं। ये CE सर्टिफाइड ग्लव्स हैं नकल के साथ, और यहाँ पे आपका इसको सपोर्ट करते हैं पूरी अच्छी तरह से। और दूसरी इसमें अच्छी खास बात है कि ये प्योर लेदर के ग्लव्स हैं। आपको अगर कभी आप गिर जाते हैं तो आपको कोई स्क्रैच रगड़ वगैरह आपके हाथ में नहीं लगेगी। तो बेटर है कम से कम आप ये वाले ग्लव्स तो ज़रूर लें। ये बहुत ज़्यादा अच्छे से आपको प्रोटेक्ट कर पाएंगे, बजाय के ऐसे चीप ग्लव्स के ये आपको प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगे। मेरे पास सारा सामान चीप वाला भी है, क्योंकि पिछली बार जब मैं लद्दाख राइड पे गया था तो उस टाइम पे हमारा उतना बजट नहीं था, तो मैंने सारी थोड़ी करोल बाग मार्केट से थोड़े ऐसी चीज़ें ले ली थी। लेकिन वो भी मैंने इसलिए ली थी कि भाई समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग, कि कम से कम इतना तो होना चाहिए। कहीं कुछ गिर जाओ, हम स्पीड पर नहीं चलाएंगे बाइक, थोड़ी मंदी चला लेंगे, लेकिन कम से कम ऐसा है कि अगर हम गिरे तो एटलीस्ट कुछ बचाव तो हो। एटलीस्ट कम से कम ये चीज़ तो आप ले ही लो। अगर आप राइडिंग पे जा रहे हो ना, तो बिना इसके मतलब ऐसी खाली हाथों के, खाली ऐसे मतलब आपने नी गार्ड भी नहीं लगाया हुआ, बूट्स भी नहीं पहना हुआ, आप तो ऐसे तो कभी राइड करनी ही नहीं चाहिए। तो ये तो हो गए। अब मैं इनकी प्राइस के बारे में बता देता हूँ। ये मेरे को पड़े हैं 2550, मतलब 2500 के अब मेरे को ये ग्लव्स पड़े हैं 2500 रुपये के। इससे ऊपर भी आते हैं, ये हाफ हैं। फुल लेना चाहते हैं तो आप फुल भी ले सकते हैं। फुल में आपकी पूरी जो रिस्ट होती है वो कवर हो जाती है। ये मैंने हाफ लिए हैं, फुल मैंने नहीं लिए थे, क्योंकि मेरे को थोड़ा वही है, समर का इशू होता है, तो मैंने समर के हिसाब से मैंने ये वाले ग्लव्स लिए थे। तो अब बात करते हैं अपने लोअर बॉडी पार्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो उसको भी आप दो तरह से प्रोटेक्ट कर सकते हो। एक तो आपके पास आते हैं ये, जो कि हैं आपके नी गार्ड्स। ये आपको बहुत सस्ते में मिल जाते हैं मार्केट में। इनका भी पेयर आता है एल्बो गार्ड्स के साथ, तो एक तकरीबन आपको 1000-1200 रुपये के आसपास में मिल जाता है। और ये आपको प्रोटेक्ट कर लेते हैं। वही मैं दोबारा से बोलूँगा कि समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। एटलीस्ट अगर आप कोई छोटी राइड पे जा रहे हो या लॉन्ग राइड पे भी जा रहे हो, एटलीस्ट अगर आपके पास कुछ नहीं है तो एटलीस्ट ये तो होना ही चाहिए। और फिर बात कर लेते हैं अपनी राइडिंग पैंट्स के बारे में। तो ये है मेरी राइनॉक्स की राइडिंग पैंट। मैंने सारा ही सामान जो भी था मतलब वो राइनॉक्स का ही लिया है, ग्लव्स, जैकेट और पैंट, ताकि थोड़ा कॉम्बिनेशन अच्छा सा बने। तो ये राइडिंग पैंट की जो मैं खासियत है वो ये बताऊंगा, वो ये है कि इसमें आपको CE प्रोटेक्शन लेवल के आपको नी गार्ड्स मिल जाते हैं, जो ये नी गार्ड्स हैं। साथ ही साथ जब आप नी गार्ड लगाते हैं तो आपका जो ये साइड पार्ट होता है, ये जो आपका होता है साइड थाई पार्ट का, तो ये आपका प्रोटेक्ट नहीं हो पाता। तो इसमें भी आपको CE सर्टिफिकेशन लेवल के यहाँ पे आपको ये थाई सपोर्ट का पैड भी मिल जाता है। तो ये आपको यहाँ पे ये भी पैड मिल जाता है, ये भी पैड मिल जाता है, ताकि अगर आप गिरो साइड से तो आपका ये जो पार्ट है ये भी आपका हिट हो तो आपको कोई ज़्यादा चोट ना लगे। तो ये है राइडिंग पैंट राइनॉक्स की। ये CE सर्टिफिकेशन के साथ आती है, एडजस्टेबल होती है, आप इसको एडजस्ट कर सकते हो। बेल्ट्स के साथ ही आती है, इसके अंदर होती है बेल्ट, आप इसको एडजस्ट कर सकते हो। और साथ ही साथ CE लेवल तो है ही है, तो काफ़ी प्रोटेक्टिव होती है। तो अगर आपका अच्छा बजट है तो आप राइडिंग पैंट ले सकते हो। दूसरी चीज़ वही है कि जो इनका जो क्लॉथ होता है, जो इनका कपड़ा होता है, राइडिंग जैकेट की बात करें या राइडिंग पैंट की बात करें, ये काफ़ी अच्छा कपड़ा होता है। तो इसमें बेसिकली क्या है कि अगर आप कभी गिरते हैं, अगर आप मतलब बहुत बड़े इम्पैक्ट से नहीं गिर रहे, छोटे से इम्पैक्ट से भी अगर आप कभी रोड पे गिरते हैं, तो जो आपको स्क्रैच वगैरह है, जैसे छिल जाना बोलते हैं कि वो साइड से छिल गया है, कुछ ऐसा बोलते हैं, तो वो आपको ये बचा के रखेगा, क्योंकि काफ़ी मोटा और काफ़ी रिलायबल इसका जो कपड़ा होता है। तो ये तो थी राइडिंग पैंट। तो अब बात करते हैं अपने राइडिंग बूट्स के बारे में। तो राइडिंग बूट्स में भी मेरे पास दो चीज़ें हैं।
एक तो मैंने ये लिए थे वुडलैंड के शूज़। ये मैंने इसलिए लिए थे क्योंकि अभी मेरी थोड़ी सी चोट बची हुई है, मामूली सी है, तो मेरे को थोड़ा सा कंफर्ट चाहिए था, तो मैंने ये ले लिए हैं। ये वाले राइडिंग बूट्स हैं, राइडिंग बूट्स नहीं है ये आपको उतना सेफ्टी भी नहीं देंगे जितनी राइडिंग बूट्स देंगे, लेकिन एटलीस्ट वही है कि थोड़ा कंफर्ट भी दे देंगे आपको। और ये काफ़ी नीचे से जो इसका है सोल वो काफ़ी चौड़ा है, तो आपकी जो एडी का पार्ट है उसको बचा के रखता है, क्योंकि मेरे को एडी में चोट लगी थी। और ये जो आपका ऊपर जो है टो वाला पार्ट, ये भी काफ़ी सॉलिड है, ये भी आपको बचा के रखता है। तो ये मैंने लिए थे, ये मैं सजेस्ट भी नहीं कर रहा, ये जस्ट मैं आपको अपने लिए बता रहा था कि एटलीस्ट आप अगर वुडलैंड के शूज़ भी लेके जाते हैं तो बच सकते हैं। और दूसरी प्रॉपर अगर हम राइडिंग बूट्स की बात करें तो ये होते हैं राइडिंग बूट्स। राइडिंग बूट्स की क्या खासियत होती है कि सिर्फ राइडिंग में काम आता है, आप इनको पहन के चलोगे तो बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल होगा। सबसे पहली चीज़ तो ये सिर्फ राइडिंग के लिए ही होते हैं। ये जो इनका टो का पार्ट होता है, ये इसमें स्टील टो का पार्ट होता है। मैंने अपनी बाइक का स्टैंड इसके ऊपर खड़ा किया हुआ है, इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो कभी भी आप अगर हिट होते हैं तो उस टाइम पर ये आपके जो टो का पार्ट है उसको बचा के रखेगा। दूसरी चीज़, इनका जो सोल होता है वो काफ़ी हार्ड होता है, काफ़ी बड़े से बड़े जो इम्पैक्ट होता है उसको भी ये झेल जाते हैं। एंकल साइड में भी इनका काफ़ी इम्पैक्ट होता है, सॉरी एडी की साइड में जो पीछे से इम्पैक्ट होता है वो उसमें भी काफ़ी मतलब मजबूत है यहाँ से, जो कि आपको चोट नहीं पहुँचने देंगे। दूसरी चीज़, ये जो है आपका जो यहाँ से है, जो ये वाला ऊपर का पार्ट है इनका, ये एंकल तक को सपोर्ट करता है, एंकल को भी काफ़ी अच्छे से रखेगा। तो ये हैं राइडिंग बूट्स। ये सेमी वाटरप्रूफ होते हैं, मतलब वाटर रेसिस्टेंट होते हैं। थोड़ा बहुत पानी वगैरह इन पे जाएगा तो भी आप बच सकते हैं। ये लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी, क्योंकि मेरे को तो चोट यहीं पे लगी थी। अगर उस टाइम पे मेरे पास ये राइडिंग बूट्स होते, नॉर्मल स्पोर्ट शूज़ ना होते। स्पोर्ट शूज़ बेसिकली किस लिए होते हैं कि आपको थोड़ा कंफर्ट दें, लेकिन राइड करते टाइम आपको कंफर्ट नहीं, आपको प्रोटेक्शन की ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो उस टाइम पर आप ये राइडिंग बूट्स पहन सकते हैं। अगर मेरे पास राइडिंग बूट्स होते तो मेरे को जस्ट यहाँ पर हिट किया था कार ने, तो जैसे मेरे को यहाँ पर ये हिट किया, वो शूज़ थोड़े सॉफ्ट थे, वो फट गए। उसके बाद मेरी सीधा जो एडी थी वो पूरी निकल गई बाहर। अगर ये होते तो ये जो काफ़ी अच्छे से मेरे उस प्रेशर को झेल जाते। मतलब अगर मेरे को चोट लगती भी तो इतनी लगती कि मेरी पूरी एडी निकल गई है, मतलब ऐसा कुछ नहीं होता मेरे साथ। एटलीस्ट थोड़ा बहुत जो चोट लगती है वो चोट लगती, कटती ना एटलीस्ट एडी। तो ये था जो मैं बहुत मिस किया था। मैंने कहा भाई इस बार तो राइडिंग बूट्स ज़रूर लेना है, तो इसलिए मैंने ये राइडिंग बूट्स लिए हैं। तो मेरे पास 2 तरह के बूट्स हो गए हैं। अगर मैं नॉर्मल कहीं पे मैं बाइक राइड नहीं कर रहा और मैं कहीं घूम रहा हूँ तो भी मेरे पास है। ट्रैकिंग वगैरह के लिए वुडलैंड के हो गए हैं, और मेरे पास ये हो गया है। मैं इनको आपको प्राइस एक बार रिवाइज़ कर देता हूँ ताकि आपको पता चल पाए कि ये कहाँ से लेना है और किधर से लेना है। बेसिकली ये सारा चीज़ें मैंने करोल बाग से लिया है, मार्केट से। और इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है कि जैसे कोई ग्रे का माल होता है कि कोई ब्रांडेड नहीं है, ये सब कंपनी से ही लिए हैं। राइनॉक्स की है, ये हेलमेट है एक्सॉर का, ये सब कुछ है। प्राइस की अगर मैं बात करते हैं, हम दोबारा से प्राइस रिवाइज बताता हूँ। 5000 का मेरा ये हेलमेट पड़ा है। उसके बाद 2500 के मेरे को ग्लव्स पड़े थे। ग्लव्स के साथ साथ जैकेट मेरे को जो पड़ी थी वो पड़ी थी 7500 की। तो ये हो गए 15000। 15000 के बाद मेरे को पैंट पड़ी थी 7000 की, ये हो गए 22000। और 4500 के मेरे को ये शूज़ पड़े थे, तो ऐसे हो गए 26500। तो 26500 में मैं फुल्ली प्रिपेयर्ड, फुल्ली मतलब अच्छे से मतलब प्रिपेयर हो चुका हूँ अपनी राइड के लिए। ये जो एक कॉस्ट है, ये एक बजटेड कॉस्ट है। मतलब इतने में आपको अच्छा इतना इन्वेस्ट आपको करना पड़ेगा अगर आपको थोड़े अच्छे राइडिंग गियर्स लेने हैं। इससे कम में भी आपका काम चल जाएगा। जैसे मैंने आपको बताया, अगर आप ये लेना चाहते हैं तो ये 1500 रुपये में दोनों ये चीज़ आ जाएंगे। एल्बो गार्ड भी आ जाएगा आपका और नी गार्ड भी आ जाएगा 1500 में। 1000-1200 रुपये का आप हेलमेट ले सकते हो, तो 2500 में भी आपका सारा काम हो जाएगा। राइडिंग शूज़ की बजाय आप नॉर्मल शूज़ लेना चाहो, मैं तो बोलूँगा नहीं लो, लेकिन राइडिंग शूज़ की बजाय अगर नॉर्मल शूज़ लेना चाहो काफ़ी अच्छे स्टडी, वो भी आपके 3-4 हज़ार के तो आएंगे, तो बेटर है कि राइडिंग शूज़ ले लो। तो 4000 के आपके राइडिंग शूज़ हो गए और 1500 रुपये का ये हो गया, तो ये आपके हो गए 5500। और इसके बाद आप 1000-1500 रुपये के आसपास का आप हेलमेट ले सकते हो। तो 6-7 हज़ार से में भी आप अपना बना सकते हो। मिनिमम एटलीस्ट आपको इतना तो इन्वेस्ट करना चाहिए, ये तो ज़रूरी है। जो 7-7.5 हज़ार का मेरा अप्रॉक्स बजट बना है, ये तो ज़रूरी है कि आपने एल्बो गार्ड ले लिया है, आपने हेलमेट थोड़ा अच्छा ले लिया है, और आपने नी गार्ड ले लिया और राइडिंग बूट्स ले लिए। ये तो आपको बजट बनाना ही ज़रूरी है। थोड़ा आपका अगर अपर बजट है, जैसे कि आपका 25-26 हज़ार के आसपास का बजट है, तो मिनिमम 26 हज़ार में आपको ये सारी चीज़ें जो मैंने बताई हैं आपको, आप ये ले सकते हो। तो ये तो थी गाइज मेरी राइडिंग गियर्स की वीडियो।